हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का जो है तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, प्रारंभिक समाज। ये आपका बीटीबीसी का बुक है, बिहार सरकार के द्वारा जो बुक चलाया जाता है वो है। और आप जानते भी हैं कि 7th फेज टीचर के लिए आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको कहा भी गया है कि जो विषय आपका है उससे 100 नंबर पूछा जाएगा। तो आपका अगर हिस्ट्री विषय है तो आप जो है बीटीबीसी का अध्ययन करना आरंभ कर दें, और यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी के कारण जो है हम आपको क्लास 6 से 12 तक जो भी होगा और जो भी सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ 3, 4, 5, 6 जो है 4, 5 के भी जो है ईवीएस होंगे, मैथ होंगे, और जो हिंदी है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम 6 के जो भी अभी हम स्टार्ट किए हैं उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, लिखा गया है आपका क्लास 3 का प्रारंभिक समाज, जो आप हिस्ट्री के प्राचीन भारत में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि रितेश और प्रकाश आपस में बात कर रहे थे। रितेश: प्रकाश, यह बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आए। प्रकाश: मेरे पापा मम्मी कहते हैं कि हम सभी ईश्वर के संतान हैं और उसी ने हमें धरती पर भेजा है। रितेश: लेकिन मैंने तो कल अखबार में पढ़ा है कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में हुई और फिर छोटे जीव से बड़े जीवों का विकास हुआ, जिसमें मानव भी है। प्रकाश: तब हमारे पूर्वज कौन थे, देखने में कैसे लगते थे और मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था? तो चलिए इन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब हम इस अध्याय में करेंगे। लिखा गया है कि मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे? उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी, ना कहीं गांव थे ना शहर। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जो है जिस रूप में आता है वह लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। जिस रूप में मनुष्य आ रहा है वो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो हजारों सालों पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक तो नहीं जानते, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर और अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर लगा सकते हैं। इस काम में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों, जो कि पत्थरों से बनाई गई कलाकृतियों एवं उनके निवास स्थानों का जो पता लगाया गया है वह सहायक है। इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोगों की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया है। आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग जो शिकार पर अपना जीवन यापन करते हैं वो लोग आज भी इन क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? देखिए, भारत में पुरातत्व वेदताओं ने को अतीत की कई मानव बस्तियां मिली हैं। दिए गए मानचित्रों में त्रिकोण वाले स्थान वही हैं। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं। ये देख सकते हैं जो भारत में प्रस्तर युग का जो है काल है आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जो जिस क्षेत्र में लोग ये जो क्षेत्र है यहाँ पर रहते थे।
जिसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियाँ आपको इसमें मिली है। गुफा ही उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बूढ़नी, मंचवढ़ी, मेढ़ाघाट और महेश्वर उन स्थानों के उदाहरण हैं। आपको गुफा कहाँ मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भीमबेटका, बूढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर। कई पुरातन नदियाँ और झीलें के किनारे भी पाए गए हैं। आरंभिक मानव की जीवन शैली। तो जीवन दुनिया में जो है दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरण, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मीठी जड़ें एवं कंदमूल जो आलू शकरकंद जिसको कहते हैं जैसे खोद लाते और जंगलों में अपने जो है आप उगे उगे जंगली अनाज को काट आते लाते। वे ज़्यादातर कंद फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार जो आपको पहला पता भी होगा कि औजार का निर्माण कैसे होता है। तो मांस उनका क्या था? मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उनसे जो है उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना क्या था? बहुत ही कठिन रहा होगा। दूसरे जानवरों उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले भी थे। ये देख सकते हैं कैसे मांस को पकाया जा रहा है। आरंभिक काल में जो है आग का इस्तेमाल चित्र में दिखाया गया है कि आरंभिक काल में जो है मानव का जीवन कैसे यहाँ पर देख सकते हैं मांस को चीरा जा रहा है और यहाँ पर आग ताप रहे हैं। यहाँ पर बच्चे लिए माँ है और यहाँ पर भी जो आपको कुछ काम करते हुए लोहार का काम जो है किया जा रहा है और पत्थर पे जो है यहाँ पर पत्थर को पीटा जा रहा है, औजार बनाया जा रहा है। तो आरंभिक मानव को पहनने की चीज़ें भी जानवरों और पेड़ों जैसे ही जो है जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। वे जानवरों की खाल साफ करके जो है उनको पहनते थे या पेड़ों की पत्तियों और छाल से शरीर ढक लेते थे। ये जो है इन कामों को कैसे तो पेड़ और पत्तियों से अपने शरीर को ढकते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते या पेड़ों की डालियाँ और पत्ती से छोटी छोटी झोंपड़ियाँ खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके जो है घरों में जो चूल्हे मिले हैं उससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते, जबकि महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली जो है अनाज इकट्ठा करती। समूह के लोग बच्चों का खास ख्याल रखते थे। बांट कर खाना। आरंभिक लोग जो है साथ साथ शिकार करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था और उससे जो है सब लोग मिल बांट कर खाते थे। कुछ बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जंगल में क्या मिलेगा इसका जो है पक्का भरोसा तो होता नहीं था। उस समय लोग के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनसे जो है उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य जो काम था वो मुख्य काम क्या था? काम भोजन इकट्ठा करना था, जो जंगल से प्राप्त हो जाता। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। आगे है आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष, इधर उधर घूमना। तो एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता। ये लोग छोटे छोटे जो है समूहों में बढ़कर चारों दिशाओं में जाते। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी, जैसे एक खास क्षेत्र में फलों, पौधों और जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित रहती थी, जिसे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वे इधर उधर घूमते रहते थे। वे जानवरों के शिकार करने के क्रम में भी उनके पीछे जो है चले जाते
थे, पीछे पीछे चले जाते। उन लोगों को पेड़ पौधों में फल फूल आने का मौसम पता था, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे और संभवतः आसपास के जंगल, स्रोतों जैसे नदी, झील आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में जो है इधर उधर जाते थे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। अब हम आरंभिक जो है औजार जो था मानव का, उसके बारे में पढ़ेंगे। आरंभिक मानव के औजार। तो शिकारी मानव के पास जो है कैसे कैसे हथियार व औजार थे, जरा सोचें। उस समय लोहा, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था, अतः उन लोगों को आसपास जो मिलता वह था पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियां। इन्हीं को नुकीला बनाकर वे औजार बनाते थे। वे जो है पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजारों को बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। ये देख सकते हैं मानव में जो है कैसे औजार, प्रारंभिक रूप से औजार बनता है, किस प्रकार से पत्थर का बनाया गया है। वह पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़े को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग शिकार करने में किया जाता था। यह आरंभिक काल के औजार आपको देखिए कैसा है। और यहाँ पर जो है कैसे जो है शिकार जो है एक जो है पशु का किया जाता था। सभी मिलकर जो है एक पशु का शिकार घेर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है एक जो है व्यक्ति शिकार कर रहा है। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से सब दौड़ रहे हैं। तो ये सारे जो है चित्र बनाए गए हैं, मानव के प्रारंभिक चित्र बनाए गए हैं। देखिए, पेड़ों को काटने या उनकी छाल जो है छीलने, जानवरों की खाल उतारने, पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों का करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी बनाते थे। सीप और लकड़ी और हाथी के दांत के माला बनाते थे। अब है आगे चित्र और नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रूस से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया। बहुत बार पूछा जाता है कि चित्र कहाँ मिला है, तो भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। चित्र में ज़्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के चित्र थे। ये भी पूछे गए हैं किस के चित्र थे, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के। चित्र के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो थी नाच। वे सब जो है मिलकर देर तक नाचते थे। यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है कि पेशरा का सूक्ष्म निरीक्षण। पेशरा जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर जो है आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप मतलब फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह के औजार मिले हैं। पेशरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। नदियाँ जो है यहाँ पर नाम और तिथियाँ। नवपाषाण जो है कालीन हड्डी के औजार, ये हड्डी के औजार हैं। और यहाँ पर जो है पत्थर के औजार नवपाषाण काल में देख सकते हैं कैसा है। अगर है कि जिस काल में मानव के जो है बारे में आपने ऊपर पढ़ा, उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग करते थे। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण मतलब पत्थर का नाम दिया है। क्या नाम दिया है, तो पाषाण काल या पत्थर। पाषाण मतलब होता है पत्थर, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पत्थर का ही उपयोग किया गया, रहने के लिए, औजार के लिए, माला के लिए इत्यादि। तो इसके लिए इस काल को पुरातत्वविदों ने क्या कहा, पाषाण काल। मतलब पाषाण मतलब होता है पत्थर का काल। ये देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ा पत्थर से छोटा हुआ, फिर ये देख सकते हैं किस किस प्रकार से आकार जो है इसका घटता गया। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है कि ये आकार जो है किस प्रकार से घटता चला जा रहा है और कैसे कैसे आकार में पत्थर का जो है आकार आपको भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो है ये मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के औजार ये हैं।
आगे है कि औजार बनाने के तरीकों और आगे जो है और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं, उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिस जो है जीवन शैली में परिवर्तन हुआ और कैसे उसके आधार मिले हैं, इसी के कारण जो है इस पाषाण काल को कितने तो 3 काल में इसको बांटा गया है, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो एक है आरंभिक चरण, जिसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसका जो काल है वो है लगभग 20 लाख से 14,000 साल पहले। और जो है इस समय लोग जो होते थे इस आरंभिक चरण में, जो पूरा पाषाण काल है उसमें जो है लोग थे, इस समय लोग जो थे वो शिकार और भोजन संग्राहक के रूप में अपना जीवन बिताते थे। किस रूप में? तो शिकार और भोजन संग्राहक के रूप में। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। आग का जो भी आविष्कार जो है किस काल में? तो आरंभिक चरण के पूरा पाषाण काल जो है उसी में इसका खोज किया गया था। ये लगभग जो है 20 लाख से 14,000 साल पहले का काल है, पूरा पाषाण काल। जो आपने यहाँ पर पहले पढ़ा भी कि ये पाषाण काल क्यों है? तो पाषाण मतलब पत्थर, क्योंकि पत्थर का जो उपयोग था यहाँ पर ज़्यादा था, इसीलिए पाषाण काल इसको नाम दिया गया। और पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया, एक आरंभिक, एक मध्य और जो है एक जो है पूरा पाषाण काल। ये जो है मध्य पाषाण काल आप पढ़ेंगे उसके बाद। देखिए इस काल में मध्य पाषाण काल, तो इस काल में जो है पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूँ, जौ, मडुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा जो है पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। इस परिवर्तनों के आधार पर इस काल को जो है मध्य पाषाण काल कहा गया। और यह जो है काल 14,000 से लेकर 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले इसका जो है इसका काल है। अब है नव पाषाण, मतलब एक है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, 3 काल आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। अब है पाषाण काल का अंतिम क्षण होता है नवपाषाण काल, जो जाना जाता है। इस युग में जो है मानव के जीवन के रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। आप इसके विषय में अगले अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका काल जो है 8,000 से 3,000 साल तक है। आपने ऊपर पढ़ा जो है पूरा पाषाण जो है 20 लाख से 14,000, मध्य पाषाण 14,000 से 8,000 और नव पाषाण जो है 8,000 से 3,000 साल तक का काल। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य में मिला है? तो आरंभिक मानव का जो निशान है वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, जो कि पत्थर के निशान में वो मिले हैं, भीमबेटका हो गया। आरंभिक औजार का अधिकांशतः किस भाग से बने होते थे? तो ये पत्थर, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया। आरंभिक मानव बस्तियों से जो है जुरापेसरा नामक स्थान जो है बिहार के किस जिले में है? तो ये मुंगेर जिले में है। पाषाण काल को कितने भागों में? तो 3 भागों में, एक पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण और एक नव पाषाण। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या था? तो गुफा था। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नाच करते थे। 10 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी, तो यहाँ पर आपने देखा मध्य पाषाण काल में दुनिया की जलवायु क्या हुई? गर्म होने लगी। जौ और गेहूँ इत्यादि का जो है अपने आप उगना और फसल के रूप में इसका उपयोग किया जाना शुरू हो गया। तो ये जो काल था 14,000 से 8,000। ये क्वेश्चन आपको हमने बता दिए, तो आपको हमने ये क्वेश्चन भी बता दिए। ये कैसा लगा चैप्टर बताएंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। हम जो है इसका MCQ भी आपको जल्द ही डालेंगे। हर चैप्टर हम कराते जाएंगे। NCERT प्लस जो है NCERT हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, अब हम BTBC को पढ़ा रहे हैं। तो NCERT और जो है BTBC का दोनों को हम जॉइंट करके MCQ आपको हम देंगे। दोनों का MCQ आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से आपको एक
एक भी क्वेश्चन MCQ से नहीं छूटेगा। 30 से 35 क्वेश्चन लगभग हम जो है एक चैप्टर से निकाल कर आपको हम देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।